रेरा के अध्यक्ष एंटोनी डिसा के मुख्य आतिथ्य में हुआ सेमिनार। भू संपदा विनियामक एक्ट पर दिया मार्गदर्शन। उपभोक्ता जागरूकता वर्तमान परिस्थितियां और संभावनाएं विषय पर हुई कार्यशाला। विषय विशेषज्ञों ने दी जानकारियां। बीएसएनएल एम्प्लॉयज यूनियन की 3 दिवसीय हड़ताल बेनतीजा खत्म। कर्मचारियों ने बनाया अनिश्चितकालीन हड़ताल का मन। और वानिकी अनुसंधान केंद्र पुआमा में प्रारंभ है कृषि वानिकी प्रबंधन कार्यशाला। वृक्षों के साथ कृषि उपज बढ़ाने के सिखाए जा रहे गुर। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश भू संपदा विनियामक प्राधिकरण अध्यक्ष एंटोनी डिसा के मुख्य आतिथ्य में आज रेरा एक्ट के बारे में जन सामान्य में जागरूकता लाने तथा मैदानी स्तर पर क्रियान्वयन की समीक्षा के लिए जेपी इन में आयोजित सेमिनार का आयोजन किया गया। गौरव चौधरी साहब, अध्यक्ष बिल्डर एसोसिएशन, सोनी साहब एडवोकेट एसोसिएशन की तरफ से एसोसिएशन के अध्यक्ष सीए श्री राजेश साहू जी से निवेदन करूंगा। अनुराग शुक्ला, अध्यक्ष इंजीनियर एसोसिएशन से निवेदन का स्वागत करेंगे। सही सर से निवेदन करूंगा कि वे वालिद साहब का स्वागत करेंगे। कि छिंदवाड़ा में इस कार्यशाला के आयोजन को चुना गया। रेरा का जो मकसद है, रियल एस्टेट में रेगुलेशंस के लिए जो भूमिका रेरा निभा रही है, उसके लिए निश्चित रूप से जो भी आज हमारे सामने बैठे प्रतिभागी हैं, उनके बहुत सारे डाउट्स और बहुत सारे उनकी क्वेरी क्लियर होगी। इस बात ये हमें अपने इस वर्कशॉप के लिए, इस कार्यशाला के लिए छिंदवाड़ा जिले को चुना। धन्यवाद साई साहब। रेरा रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता लाने और घर खरीदारों के हितों की रक्षा के मकसद से ये गठन हुआ था और आज के इस कार्यक्रम का मकसद जो भी जिज्ञासाएं और जो भी संदेह है उसको दूर करें और आप उनसे सीधा संवाद करें और अंत में प्रश्नकाल होगा। इसमें सर से आप जो भी प्रश्न है वो आधे घंटे में लास्ट में उनका पूरा समाधान किया जाएगा। प्रमुख सचिव नगरीय विकास और आवास विभाग श्री संजय दुबे और संचालक टाउन एंड कंट्री प्लानिंग श्री राहुल जैन का स्वागत भी करता हूं और उन्हें मैं धन्यवाद भी देता हूं कि वे भी यहां आए हैं। अनफॉर्चुनेटली ये पूरे सेमिनार में रह नहीं पाएंगे क्योंकि दोनों की बहुत ज़रूरी बैठक कल सुबह भोपाल में है, तो इन्हें आज रात को ही लौटना होगा। मैं छिंदवाड़ा का कलेक्टर रहा और यहाँ से मैं 30 साल पहले गया था और उसके बाद एक ही बार हाउसिंग कमिश्नर के रूप में मैं छिंदवाड़ा आया था और वो भी 20 साल पहले। अब 20 साल बाद मैं यहाँ छिंदवाड़ा आया और छिंदवाड़ा वाज एब्सोल्युटली अनरिकग्नाइजेबल। इतना विकास हुआ यहाँ और हम यही चर्चा कर रहे थे कि एक डिस्ट्रिक्ट टाउन है, 2 लाख की आबादी है और फिर भी यहाँ इतनी सारी सुविधाएं हैं। तो सब पुरानी जगह देखने के लिए भी हम लोग गए और क्योंकि पीएस अर्बन वेलफेयर डायरेक्टर टाउन कंट्री प्लानिंग वहाँ थे, तो हम लोग विचार कर रहे थे कि और क्या किया जा सकता है इस शहर के लिए। और इस शहर को बनाने में आप सभी लोगों का योगदान रहा है क्योंकि बिल्डर्स ने ही इसको सब बनाया। इसका विकास आप लोगों के माध्यम से ही हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि भविष्य में भी
आप लोग इसी तरह छिंदवाड़ा शहर प्लस जो सिडनी से और बैतूल से और अन्य शहरों से, अन्य नगरों से जो विकासकर्ता, जो संप्रवर्तक यहाँ आए हैं, अपने अपने नगरों के विकास में आप योगदान देंगे। और रेरा अधिनियम के अंतर्गत, क्योंकि रेरा अधिनियम इसीलिए बना कि एक अनियंत्रित जो सेक्टर, जो क्षेत्र अनियंत्रित था, उसके नियंत्रण के लिए ये एक्ट बना। और ये एक्ट, ये जो अधिनियम है, आपकी सहूलियत के लिए बना है। मैं जानता हूं कि रियल एस्टेट सेक्टर में मंदी चल रही थी, अभी भी चल रही है, और लेकिन मुझे आश्चर्य होता है जब कोई बिल्डर मुझसे कहते हैं कि साहब पहले से ही मंदी चल रही थी इस सेक्टर में, फिर विमुद्रीकरण हुआ, डिमोनेटाइजेशन, फिर जीएसटी लागू हुआ और अब रेरा लागू हो गया, और इससे हमारे पूरे कारोबार जो है उसका कबाड़ा हो गया। मुझे आश्चर्य होता है। मैं विमुद्रीकरण या जीएसटी की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन कम से कम जहां तक रेरा की बात है, रेरा अधिनियम से रियल एस्टेट सेक्टर को फायदा ही हुआ। कैसे हुआ मैं आपको समझाने की कोशिश में करूंगा, लेकिन फायदा हुआ। रेरा अध्यक्ष एंटोनी डीसा के साथ अर्बन डेवलपमेंट कमिश्नर संजय दुबे ने हिंदी प्रचारणी लाइब्रेरी, टाउन हॉल तथा जिला जेल में निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। देख सकते हैं। Keep it like this. Also be converted into a library. Library छोटा पार्ट में दिखाओ। सर ऐसा। But they want a hall. वो लाइब्रेरी खुलवा देना है। वो लाइब्रेरी खोल देना है। वो लाइब्रेरी। एक्स्ट्रा जो है क्या बताना है, क्या रखना है, और कंजर्वेशन आर्किटेक्चर ये फंक्शंस के लाइब्रेरी खोलना है आप भैया खोलो अंदर से मन लगाए। अच्छा स्टेज वो हम देख सकते हैं। चाबी ला हल्की टोटल कितने लेने हैं अभी या वर्तमान में कैदी कितने हैं? सर 500। DIT ने कभी बनाया? DIT ने कभी बनाया? इस बिल्डिंग के जस्ट पीछे ऐसे केंद्रीय जेल तो होगा, देखिए जी केंद्रीय जेल पीछे की चाबी बुलवा लीजिए। DIT ने सर एक तरीके से सेल आउट कर दिया 25-25 हज़ार रुपये बहुत पुराना, तो अभी किसी को अभी वो अलाउमेंट नहीं है। जेल कमीशन वाई डू वी हैव ऑल दीस सरकार वगैरह। आइए सारी जगह पर बड़ा
आइए सर। पुलिस कंट्रोल रूम में आज सीएसपी एसके सिंह ने डीजे ऑपरेटर्स की क्लास ली और परीक्षाओं के मद्देनजर जरूरी हिदायतें और निर्देश प्रदान किए। इस मौके पर टाउन इंस्पेक्टर मनीष सिंह भी मौजूद थे। है ना, तो गलत पोस्ट न डालें, कभी उससे बचें। वो एक होता था थोड़ा सा, ये अभी सर में आए थे, कुछ लोगों ने मुझे समस्या कहा कि भैया प्रतिबंधित रहता है डीजे के नाम से बिल्कुल नहीं लिख सकता डीजे के नाम से कि मैं डीजे की अनुमति दिया जाए। ये आप उसमें बड़े बड़े अक्षरों में ही डीएम साहब जब अनुमति देते हैं उसमें लिखा रहता है। हम केवल इतना दे सकते हैं कि सीमित कंट्रोल आवाज, ठीक है ना, सीमित आवाज में और सीमित समय के लिए ये मैं दे सकता हूँ। आपको परवाह या बिल्कुल स्वच्छंद होके कहाँ डीजे की अनुमति दी जा सकती है, बिल्कुल नहीं मिल सकता है। कोर्ट भी इसमें आपत्ति लिया है, कोर्ट के द्वारा भी, और ये नियमानुसार सही नहीं है, ठीक है, इसलिए दिया जाता है। आप हमें लगेगा आप अनुशासन में रह के सीमित आवाज में और सही जो समय की अनुमति है उतने में आप बजा रहे हो तो बिल्कुल मिलता रहेगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। ध्वनि विस्तारक यंत्र, मैं क्या बता रहा हूँ, ध्वनि विस्तारक यंत्र में सब चीज आ जाता है और डीजे में पर्टिकुलर डीजे हो, ठीक है ना, परंतु ध्वनि इसमें जो कोलाहल अधिनियम में कोई डीजे शब्द नहीं है, उसमें यही लिखा है ध्वनि विस्तारक यंत्र का जो उपयोग जो है ना, एक नियंत्रण है, डेसिबल रख दिया कितने डेसिबल तक बजेगा, उससे ऊपर नहीं बच सकता। और आपके जितने सिस्टम है ना डीजे सारे उससे बहुत ही ऊपर है, ठीक है ना, इसलिए डीजे की अनुमति नहीं दी जा सकती। मैं आप पर्टिकुलर समय के लिए अनुमति दी जा सकती है, वही हम दे रहे हैं। सर एक छोटी सी बात जी, वैसे तो अभी परमिशन में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, आप लोग यहाँ नहीं जाती, आपको पहले से अनुमति लेनी चाहिए ना। आप अचानक वहाँ बैठे तो मिलेंगे नहीं ना अधिकारी भाई। आपको ये शादी तो एक दिन पहले तय नहीं होता है, 1 महीना 15 दिन 20 दिन पहले पता रहता है शादी है। साउंड अचानक से लोग हायर करते हैं तो ये कभी कभी दिक्कत होता है, तो ज्यादातर लोग 5-10 दिन पहले अभी तो और मीटिंग होगी, थोड़ा सा अभी आगे आने वाले में आपको एसपी साहब, एसडीएम साहब, कलेक्टर साहब सबके साथ मीटिंग करा। अचानक आप कहोगे तो खड़े खड़े तुरंत बिना परीक्षण के लिए परमिशन नहीं दे सकते ना, बिल्कुल नहीं, उपलब्धता भी नहीं रहती है, हो सकता है वो बिजी कहीं अन्य कामों में है। तो ये साल में क्यों मांग रहे हो, आपको पहले 1 दिन पहले कम से कम अनुमति लेना चाहिए था, ठीक है ना। तो ये आप बताया करो, धीरे धीरे लोगों को मैसेज चला जाएगा, तुमको पता है कि अभी 10 मिनट पहले डीजे को हम ले आएंगे तो नहीं बजा पाएंगे। हमें चाहिए पहले से ही है एसडीएम साहब से जाकर अनुमति लें पर, और जिस समय के लिए जितने सीमित आवाज के लिए उन्होंने परमिशन दी है उसी का उपयोग करें। केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ बीएसएनएल एम्प्लॉयज यूनियन की 3 दिवसीय हड़ताल आज बेनतीजा समाप्त हुई। दरअसल केंद्र सरकार द्वारा निजी कंपनियों को दी जा रही छूट और सुविधाओं से बीएसएनएल को वंचित रखा गया है। 4G स्पेक्ट्रम बीएसएनएल को न दिए जाने से बीएसएनएल एम्प्लॉयज में खासा आक्रोश है। मांगों पर जल्द ध्यान न दिए जाने पर एम्प्लॉयज अनिश्चितकालीन हड़ताल का मन बना रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। पेंशन डिवीजन लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, पेंशन डिवीजन लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। मनमानी मनमानी, मोदी सरकार होश में आओ, अरे मोदी सरकार होश में आओ, होश में आके बात करो, होश में आके बात करो। बात तो तुमको करनी होगी, बात तो तुमको करनी होगी, बात तो तुमको करनी होगी। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, कदम कदम पे लड़ना सीखो, जीना है तो मरना सीखो। हमें नहीं तो तुम्हें नहीं, चैन नहीं आराम नहीं, हमें नहीं तो तुम्हें नहीं, चैन नहीं आराम नहीं। बीएसएनएल में हड़ताल का शानदार तीसरा दिन है और आज भी जो 18 फरवरी से हड़ताल इस बीएसएनएल में शुरू हुई है और अभी तक ये तीसरा दिन, आज तक कोई सकारात्मक परिणाम नहीं आया है। जो कि 18 तारीख के हड़ताल की जो शानदार सफलता हुई है, पूरे देश भर में 95% से अधिक लोग हड़ताल पर थे और इसकी रिपोर्ट पीएम कार्यालय गई है। निश्चित रूप से सरकार डरी है और हम लोगों का जोश ऐसा ही रहेगा यदि सरकार इस बात पर अड़िग रहती, क्योंकि हमारा मुद्दा है मेन कि जैसा आपने निजी कंपनियों को 4G स्पेक्ट्रम आवंटित किया है वैसा बीएसएनएल को भी 4G स्पेक्ट्रम आवंटित करना चाहिए, क्योंकि बीएसएनएल सरकारी कंपनी है, जनता की कंपनी है, जनता के सेवा के लिए है।
लाभ कमाने के लिए नहीं है। इसलिए 4G स्पेक्ट्रम पहला अधिकार BSNL का बनता है। दूसरी मांग है हमें 3rd PRC जो कि जनवरी 2017 से हमारा ध्येय है वो लागू होना चाहिए, मिलना चाहिए। तीसरी मांग है पेंशन रिवीजन भी होना चाहिए। चौथी मांग है हमारी जो हमारा पेंशन कंट्रीब्यूशन होता है जो अधिकतम बेसिक पे जाता है, वेतनमान पे जाता है, वो वास्तविक वेतनमान पे जाना चाहिए। और भी हमारी अन्य कुल हमारी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर हम आज धरने पे हैं। और यदि केंद्र सरकार इस बात को बैठकर चर्चा करके इसको सुलझाती नहीं है तो निश्चित रूप से हड़ताल अनिश्चितकालीन हो सकती है। हम लोग कर्मचारी बिल्कुल इस बात से नाराज है कि सरकार बिल्कुल इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है। जय हिंद। राजमाता सिंधिया कन्या महाविद्यालय में आज से 2 दिवसीय कार्यशाला प्रारंभ हुई। इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के तत्वावधान में उपभोक्ता जागरूकता, वर्तमान परिस्थितियां और संभावनाएं विषय पर विशेषज्ञों द्वारा जानकारियां दी जा रही हैं। जब तक बात वस्तुओं की थी, फैक्ट्री मेड वस्तुओं के साथ में फिर भी थोड़ा सा सेफगार्ड दिया हुआ है, लेकिन आज जब हम ये देख रहे हैं कि देश की राष्ट्रीय आय का 50% हिस्सा सेवा क्षेत्र से आ रहा है, अब ऐसी परिस्थिति में जब हम कोर्ट में जाते हैं तो बीमा कंपनियां ये कहती हैं कि नीचे तो आपके हस्ताक्षर हैं और सबसे आखिरी वाली लाइन है, उस लाइन को पढ़ने के बाद आपने दस्तखत किए हैं। इसका मतलब आप हमारी शर्तों से सहमत थे। एक बहुत अच्छी पिक्चर आई, ओ माय गॉड, बोले यहाँ दस्तखत कर दो। अब बोले मुझे क्या पता ये हुक्म जो एक्ट ऑफ गॉड से आया है। तो ऐसी जो चीजें रहती हैं, पहली चीज तो ये है कि क्या आज हमारा उपभोक्ता इतना जागरूक है कि वह अपने अधिकारों के प्रति उसको पूरी जानकारी है। कोई भी वस्तु देता है तो उसके साथ में उस शर्तें जुड़ी हुई है। जैसे आजकल पोस्ट सेल सर्विस 4 बर्नर वाला स्टोव लेके आना है और 3-4 कंपनियों का सर्वे किया, अब वो प्रोडक्ट आपका डिफेक्टिव निकल गया। अब करना क्या चाहिए दुकानदार को? दुकानदार को चाहिए कि वह तुरंत आपको, और उपभोक्ता के दायित्व के रूप में हमको ये देखना चाहिए कि क्या इस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जिसके इर्द गिर्द संपूर्ण अर्थव्यवस्था की आर्थिक क्रियाकलापों का संचालन होता है और जिसको हम उपभोक्ता सम्राट के रूप में कहते हैं, क्या वो वास्तव में सम्राट है? आज महाविद्यालय में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम और उसके कानून के क्रियान्वयन पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर पेंडसे साहब विभागाध्यक्ष जबलपुर विश्वविद्यालय एवं डॉक्टर ब्रह्मे जी विभागाध्यक्ष अर्थशास्त्र रायपुर यूनिवर्सिटी से विशेष रूप से पधारे हैं। ये कार्यशाला यहाँ पर 3 दिन तक चलेगी, जिसमें उपभोक्ताओं के ऊपर विभिन्न आयाम के ऊपर चर्चा की जाएगी और उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं, उनको किस प्रकार से संरक्षित किया जा सकता है, इस हेतु ये कार्यशाला आयोजित की गई है। इसमें विभिन्न महाविद्यालयों से लगभग 100 प्रतिनिधि यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। धन्यवाद। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आज राजस्व विभाग की जिला स्तरीय बैठक एडीएम कविता बाटला की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में जिले के सभी एसडीएम और तहसीलदार मौजूद थे। नायब तहसीलदार नांदनवाड़ी के 2 प्रकरण हैं। नायब तहसीलदार सौंसर 2 के 5 प्रकरण हैं। ये दिखवा 21 प्रकरण 5 साल से वाले 2 से 5 साल वाले बहुत ज्यादा है। देख लीजिए कौन से। तहसीलदार छिंदवाड़ा के 5, तहसीलदार उमरेड के
कोई भी नहीं है। तहसीलदार परासिया का एक है। तहसीलदार जुनारदेव के 82 प्रकरण। हाँ, वसूली वाले होंगे मैडम। तो वसूली वाले प्रकरण 5 साल से ऊपर वाले हैं। कुछ तकावी वाले भी रह जाते थे पुराने। ये आप देखो कौन से, पहले तो निकालो, आपकी नॉलेज बनी है, मतलब की सुनवाई नहीं हो रही है रेगुलर, लेकिन आरसीएमएस में चढ़े हैं। नहीं सुनवाई मैडम, अभी लोक अदालत में जो चिन्हित कर दिए थे हमने उनका ये स्टेज को नहीं देख पाए। अगली समीक्षा में ये नहीं कोई मानेगा कि लोक अदालत के कारण हम 5 साल से प्रकरण नहीं देख पाए। इसको देखिए कौन से 82 प्रकरण देखिए क्या है। ये 8 प्रकरण तहसीलदार चौरी के हैं, तहसीलदार चांद के 6, अनुभागीय अधिकारी पांडुरनाल का कोई भी नहीं है, सौंसर के एसडीएम सौंसर के 14 प्रकरण हैं और एसडीएम परासिया के 6, एसडीएम चौरी के 3 और पुआमा वानिकी अनुसंधान केंद्र में 3 दिवसीय कृषि वानिकी प्रबंधन सेमिनार प्रारंभ है। सेमिनार में वैज्ञानिकों तथा वन्य कृषि प्रबंधन के विशेषज्ञों द्वारा मार्गदर्शन प्रदान किया जा रहा है। ये पीछे में जो लकड़ी जैसा दिख रहा है वो एक बांस की लकड़ी है और ये बांस की लकड़ी समझो 4.5 इंच बाय 6 फुट 6.5 फुट इतने चौड़ा में बनती है। इसकी एक अपनी प्रक्रिया है, क्योंकि बांस बना हुआ है रेशाओं से। आपने अगर बांस को जानते हैं, सामने में बांस की पट्टियां लगाई हुई है, पीछे में से बांस के लकड़ी की फ्रेम बनाई हुई है और 3 अलग अलग पीसेस है। तो एक दूसरे में अगर पीसेस अगर फंसा देते हैं तो उससे जो निर्माण होता है, इसको हम हमारे दृष्टिकोण से हम इसको रिलैक्सिंग चेयर बोलते हैं। दिखने के लिए छोटी है, बच्चे भी बड़े अट्रैक्ट हो जाते हैं, पापा हमारे लिए वो छोटी वाली चेयर चाहिए, क्योंकि इससे भी एक बड़ी है। वो ऐसा लगता है कि वो बड़े लोगों के लिए है और एक ये छोटे लोगों के लिए है। तो ऐसे बांस की चीजें बने, ऐसी हमने कभी कल्पना की थी क्या? कितना ही नहीं, जैसे हैंडीक्राफ्ट में एक हमारे रेंज तैयार हुआ है। हमारा बोले तो मैं कोई अल्टीमेट डिजाइनर तो हूं नहीं, मेरे से भी अच्छे लोग बनाने वाले हैं। आज भारत में बाम्बू का जो प्रचार प्रसार हो रहा है, सरकारों ने उसको मान्यता दी हुई है। ये हमारा 3 दिवसीय कृषि वानिकी एवं प्रबंधन पर कार्यशाला है, जिसमें हम हर दिन एक अलग अलग मिक्स ग्रुप्स को हम ले रहे हैं, जिसमें कि ये जो हमारा प्रशिक्षण कार्यक्रम है हमारा वन पर्यावरण जलवायु परिवर्तन नई दिल्ली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से वित्तीय प्राप्त है। इसका मुख्य उद्देश्य है हमारे छिंदवाड़ा क्षेत्र के आसपास के जितने किसान हैं उनको हमें कृषि वानिकी की तरफ जागरूक करना है। आप देख रहे हैं कि अभी हमारे पास ज़मीन कम होती जा रही है और फसल का उत्पादन भी कई तरह से, कभी पाला पड़ जाता है, कभी ज़्यादा बारिश हो जाती है, तो किसानों का फसल को नुकसान होता है। और आप देख रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी का भी उद्देश्य है कि हमको डबल इनकम देना है किसानों को। तो डबलिंग इनकम के तहत ये कृषि वानिकी एक बहुत बड़ा ऑप्शन है, जिसके तहत हम किसानों की आय बढ़ाएंगे, उनको रोजगार उपलब्ध कराएंगे और यदि उनकी फसल बर्बाद भी हो जाती है तो जो वृक्ष हैं हमारे वो उनको आय प्रदान करते रहेंगे। इसमें हमने कई सारी ऐसी प्रजातियां हैं जो कि शीघ्र बढ़ने वाली हैं। 3 साल में और 4 साल में काटना है तो वो यूकेलिप्टस ले सकते हैं, उनको यदि 5 साल में काटना है तो बांस ले सकते हैं, यदि 11 साल में हार्वेस्ट करना है तो वो मेलाइनर खमीर जिसको कहते हैं वो ले सकते हैं, क्योंकि हम शॉर्ट रोटेशन क्रॉप पे ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, जिससे कि उनको इमीडिएट बेनिफिट मिले, आय मिल सके। तो मैं इस कोर्स की कोर्स डायरेक्टर हूँ, मैं TFRI में हूँ और हमारे साथ छिंदवाड़ा में जो है मैडम विशाखा मैडम हैं और ये ट्रेनिंग की कोऑर्डिनेटर हैं, हमारे साथ मजीद खान जी हैं। तो हमारा एक संयुक्त प्रयास है TFRI जबलपुर, चूँकि ये हमारा सैटेलाइट सेंटर है यहाँ पे पुआमा में, तो हम लोग का ये संयुक्त प्रयास है कि हम यहाँ पे आसपास के जितने भी किसान हैं उनको खुशहाली ला सकें। खबरों की सप्ताह को नाम देने के लिए यहाँ पे लेते एक ब्रेक। आप देखते रहिए सिटी हलचल। दीपावली धमाका। दीपावली के शुभ अवसर पर शांतिनाथ इलेक्ट्रॉनिक्स लाए हैं बम्पर उपहार योजना। इस उपहार योजना में प्रथम उपहार है होंडा एक्टिवा।
द्वितीय उपहार है शानदार LED टीवी। तीसरा उपहार वॉशिंग मशीन। चौथा उपहार है मोबाइल फोन और पांचवें उपहार के रूप में अन्य होम अप्लायंसेस। तो आइए इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेस के ब्रांडेड शोरूम शांतिनाथ इलेक्ट्रॉनिक्स LED टीवी, म्यूजिक सिस्टम, माइक्रोवेव, AC, वाटर प्यूरिफायर, वॉशिंग मशीन, सभी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की खरीदी पर आकर्षक उपहार, 0% ब्याज दर पर फाइनेंस सुविधा और साथ ही सभी डेबिट और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट सुविधा। शांतिनाथ इलेक्ट्रॉनिक्स, पाटली पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा। जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास रिश्तों का बंधन, और रिश्ते जब एक सूत्र में बनते हैं तो वो पल होता है जिंदगी का सबसे यादगार लम्हा। और इस यादगार लम्हे को दीजिए भव्यता के रंग श्री राणा मैरिज लॉन के साथ। शहर के मध्य हृदय स्थल, रेलवे स्टेशन के बहुत पास, भीड़ भाड़ और ट्रैफिक से दूर, स्वर्ग सा जहां। 70,000 वर्ग फीट का शाही ओपन लॉन, 30,000 वर्ग फीट का विशाल पार्किंग एरिया, विवाह फेरों के लिए सुसज्जित विवाह मंडप, AC लग्जरी रूम, 2 AC हॉल, स्पेशल डिनर एरिया, 2 भव्य किचन, स्टोर रूम, बड़ा वॉशिंग एरिया, 3 बड़े प्रवेश द्वार, कैटर्स और डेकोरेशन की फैसिलिटी। तो अब अपने परिवार के सभी शुभ अवसरों को दीजिए भव्यता का रंग श्री राणा मैरिज लॉन के साथ। स्थान 4 फाटक दादाजी धुनी वाले मंदिर के पास, छिंदवाड़ा। बुकिंग हेतु संपर्क करें 9098161976 और 232244। श्री राणा मैरिज लॉन। संतोष कैटर्स यादगार लम्हों को बनाए खास। हर इंसान का सपना होता है एक शाही विवाह समारोह का। शादी को लेकर हर किसी ने संजोए होते हैं खूबसूरत सपने। आपके इन्हीं सारे सपनों को साकार करेंगे संतोष कैटर्स। जीवन के यादगार लम्हे होंगे बेहद खास। जब सभी सुअवसरों पर होंगे संतोष कैटर्स आपके साथ। संतोष कैटर्स आपके शादी विवाह, बर्थडे और अन्य सुअवसरों को दे शाही अंदाज। लजीज व्यंजन और आकर्षक डेकोरेशन से आपके मैरिज को दे लग्जरियस लुक। डिलीशियस फूड, ट्रेडिशनल फूड, इंटरनेशनल एंड कॉन्टिनेंटल फूड। हर वो व्यंजन जो आपके वैवाहिक अवसरों को बनाए शानदार और भव्य। संतोष कैटर्स, तिलक मार्केट, मोदी होजरी के सामने, छिंदवाड़ा। साईं कैटर्स एवं इवेंट मैनेजमेंट। साईं कैटर्स आपके लिए लाए हैं शादी विवाह, जन्मदिन और अन्य शुभ अवसरों पर लजीज व्यंजनों के साथ आकर्षक कैटरिंग की व्यवस्था। शहर का विश्वसनीय कैटरर साईं कैटर्स एवं इवेंट मैनेजमेंट के साथ, चाहे हो साउथ इंडियन या हो चाइनीज और या हो देशी पकवान, हर तरह के पकवानों का आनंद लीजिए। साईं कैटर्स एवं इवेंट मैनेजमेंट के साथ प्लेट सिस्टम और मनमोहक कैटरिंग की व्यवस्था के साथ प्रशिक्षित कुक के हाथों से बने लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठाइए। साईं कैटर्स एवं इवेंट मैनेजमेंट के साथ तो अपने सुअवसरों को बनाए यादगार। साईं कैटर्स एवं इवेंट मैनेजमेंट के साथ साईं कैटर्स। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब आगे बढ़ते खबरों में। ब्रह्म समाज कल्याण मंडल के तत्वावधान में 19 फरवरी की शाम शोक सभा का आयोजन कर पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। सभी लोग जवान शहीद हुए हैं तो श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए ब्रह्म समाज कल्याण मंडल परिवार, क्योंकि हम उनके घर जाके उनका दुख जो है वो नहीं बांट सकते, यहाँ से हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करके उनके दुख में सहभागी होना चाहते हैं। और हमारे जवानों के प्रति हम यहाँ पर आज यहाँ श्रद्धांजलि व्यक्त करने सब इकट्ठे हुए हैं। हमारे बीच में हमारे आदरणीय दुबे जी उपस्थित हैं जो कुछ 4 लाइन कविता हमारे वीर जवानों के लिए। तिरंगे का हम जाने ना देंगे, भले ही जान
अपनी जान दे देंगे। आज क्या है ये तिरंगा, ये भारत माँ का आंचल, क्या है ये तिरंगा, ये भारत माँ का। आज रेलवे हमाल मजदूर संघ द्वारा गांधीगंज क्षेत्र से पुलवामा में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देने रैली निकाली गई। साथ ही मजदूर संघ द्वारा शहीद मेजर अमित ठेंगे की प्रतिमा पर श्रद्धासुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि भी दी गई। साथियों अब तुम्हारे हवाले वीर शहीदों का बलिदान, वीर शहीदों का बलिदान, याद रखेगा हिंदुस्तान, वीर शहीदों का बलिदान, याद रखेगा हिंदुस्तान। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। 19 फरवरी की शाम चंदनगांव से लोनारे कुंभी समाज द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शिवाजी जयंती के उपलक्ष्य में 19 फरवरी की शाम एलसी चौक स्थित शिवाजी पार्क में छत्रपति शिवाजी मित्र मंडल द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। जोरदार तालियों से स्वागत।
हिंदी फिल्मों में देखा जीवन का सारा लेखा। पेड़ों के आगे बच्चन, पेड़ों के पीछे रेखा। मामूली नहीं मैं लड़की, खोले सपनों की खिड़की अपनी ठंडी दुनिया को मैंने सपनों पे सीखा। मेरा शॉट रेडी है देवा, ओके जल्दी कर देना, छोड़ी मेरी भर देना। हीरोइन मुझे बना देना, $100 चढ़ाऊंगी बदले में। कर देना, छोड़ी मेरी भर देना। जय हो तो दिग्विजय हो तेरी तरह मोरिया। लाख कोई धमकारे, हम तेरी राहों पे चलते, हम नहीं रुकने वाले। तुम धड़क तुम धड़कन बोले जब तू छत पे आए। भारत माता के जय, भारत माता की जय, माता की सूरज चांद रहेगा, अमित देंगे तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। अहिंसा इसलिए गोलगंज स्थित श्री आदिनाथ जिनालय में मोक्ष मंडल एवं अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन के तत्वावधान में श्री 64 रिद्धि सिद्धि विधान का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रावक श्राविकाओं ने दिगंबर मुनिराजों का गुणगान कर अर्घ्य समर्पित किए। पातालेश्वर क्षेत्र रेड पॉइंट के पास चौड़ा बाबा मंदिर में प्रारंभ श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह का समापन आज विशाल भंडारे के साथ हुआ। अपने स्थान पर और बैठ करके आरती का गान करेंगे बड़े प्रेम से, बड़े भाव से। ओम जय जगदीश हरे।
और अब इन तमाम खबरों को समेटते एक नजर देखते हैं सुर्खियां। अंत में एक बार फिर देखते हैं आज के हेडलाइंस को। रेरा के अध्यक्ष एंटोनी डिसा के मुख्य आतिथ्य में हुआ सेमिनार, भू संपदा विनियामक एक्ट पर दिया मार्गदर्शन। उपभोक्ता जागरूकता वर्तमान परिस्थितियां और संभावनाएं विषय पर हुई कार्यशाला, विषय विशेषज्ञों ने दी जानकारियां। बीएसएनएल एम्प्लॉयज यूनियन की 3 दिवसीय हड़ताल बेनतीजा खत्म, कर्मचारियों ने बनाया अनिश्चितकालीन हड़ताल का मन। और वानिकी अनुसंधान केंद्र पुआमा में प्रारंभ है कृषि वानिकी प्रबंधन कार्यशाला, वृक्षों के साथ कृषि उपज बढ़ाने के सिखाए जा रहे गुर। इस बुलेटिन में खबरों का सफरनामा फिलहाल यहीं तक था। आप सभी खबरों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक लीजिए अनुमति, नमस्कार।